यूपी की जिन 9 सीटों पर होना है उपचुनाव, वहां कौन किससे आगे। उपचुनाव में सपा भाजपा के बीच दिख रही कांटे की टक्कर। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ है। वहीं 2022 से कई सीटों पर बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, वो सीटें हैं फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी और खैर विधानसभा सीट। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट भी सुर्खियों में है। इस सीट से विधायक मनोज पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन इस सीट को अभी तक खाली घोषित नहीं किया गया है। फूलपुर विधानसभा सीट, इस सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो फूलपुर लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। हालांकि प्रवीण पटेल जीत तो गए, लेकिन अपनी ही विधानसभा में वो कमजोर नजर आए हैं। यहाँ पर वो 18,000 वोटों से पीछे रह गए थे, जबकि 2022 के चुनाव में वह करीब 3,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। मझवा विधानसभा सीट, ये सीट मिर्जापुर लोकसभा सीट में आती है, जहां एनडीए की सहयोगी और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। मझवा विधानसभा से अनुप्रिया पटेल को करीब 2,000 की लीड मिली थी। इस सीट से डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी से गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक थे। 2022 में जीत का अंतर करीब 33,000 वोटों का था। इस बार विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। हालांकि मझवा में बीजेपी कमजोर होती दिख रही है। मीरापुर विधानसभा सीट, इस सीट से आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार बिजनौर लोकसभा सीट से 37,508 वोटों के अंतर से सांसद चुने गए हैं। साल 2022 में रालोद ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था, तब वो सीट पर 27,000 वोटों से आगे थे। आपको बता दें कि इस बार आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद को इस विधानसभा से लोकसभा चुनाव में 8,000 वोटों से बढ़त मिली थी, जबकि अवधेश प्रसाद को साल 2022 का चुनाव 23,000 वोटों से जीता था। अवधेश प्रसाद इस बार फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। उनकी जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि यह वही अयोध्या सीट है जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया। करहल विधानसभा सीट, लोकसभा 2024 के चुनाव में सपा की डिंपल यादव को करहल से, जबकि 2022 में अखिलेश यादव ने विधानसभा में 67,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक बने थे, लेकिन कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई है। इस सीट पर सपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। कुंदरकी विधानसभा सीट, इस सीट से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्क विधायक थे, लेकिन अब वो संभल सीट से सांसद चुन लिए गए हैं। उन्हें अपनी विधानसभा से तकरीबन 60,000 की लीड मिली थी, जबकि 2022 का चुनाव वर्क ने 43,000 वोटों से जीता था। इस सीट पर सपा बीजेपी के मुकाबले और मजबूत होती दिख रही है। गाजियाबाद विधानसभा सीट, इस सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद यहाँ उपचुनाव होना है। अतुल गर्ग को अपनी विधानसभा में कांग्रेस की डॉली शर्मा के खिलाफ तकरीबन 70,000 वोटों की बढ़त मिली थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। कटहरी विधानसभा सीट, यहाँ से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। लालजी वर्मा को कटहरी से 17,000 वोटों की बढ़त मिली, जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव 7,000 वोटों से जीता था। जाहिर है कि वो अपने क्षेत्र में और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी रितेश पांडे को 1,37,000 वोटों से हराया है। रितेश पांडे साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद चुने गए थे, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले वो बीजेपी का दामन थाम लिए थे। खैर विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी बीजेपी विधायक अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने 2,37,318 वोटों से जीत दर्ज की है। ऊंचाहार विधानसभा सीट, इन 9 सीटों के अलावा रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर भी जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। साल 2022 में यहां से सपा के मनोज पांडे ने 82,514 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया। इस सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी के पक्ष में जमकर वोटिंग हुई। राहुल गांधी करीब 82,000 वोटों से आगे रहे थे। फिलहाल मनोज पांडे के सपा से इस्तीफे के बाद ये सीट खाली घोषित नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।